हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू प्यारा इंडिया। फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता है, बीटीएससी के द्वारा स्टाफ नर्स के 11,389 सीटों पे वैकेंसी निकाली गई है, जिसका सिलेक्शन प्रोसेस अभी चल ही रहा है और आप लोग का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होना बाकी है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कब तक आयोजित कराया जाएगा और फाइनल रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा, इसकी जानकारी आप लोगों को हो चुकी है, क्योंकि बीटीएससी ने अपना कल एग्ज़ाम कैलेंडर 2026 का जारी कर दिया, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, जिसमें देखेंगे आप 23/2025 विज्ञापन संख्या स्टाफ नर्स 11,389 सीटों पर, जिसका डीवी का संभावना जो है अप्रैल 2026 में कहा जा रहा है और अगस्त 2026 में जो है आप लोग का फाइनल रिजल्ट दे दिया जाएगा एग्जाम कैलेंडर के अनुसार। मगर आप यहाँ देखेंगे कि डीवी तो अप्रैल में आयोजित करा लिया जा रहा है और फाइनल रिजल्ट अगस्त में दिया जा रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इतना देरी क्यों हो रही है, इसके बारे में आप लोग जानना चाह रहे हैं, क्यों इतना समय लिया जा रहा है रिजल्ट देने में, जबकि डीवी जो है अप्रैल में ही हो जाएगा। और दूसरा चीज़ आप लोग जो जानना चाह रहे हैं कि स्टाफ नर्स के पोस्ट पे कितने लोग एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं, क्या सीट से ज़्यादा लोग एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं, या अगर सीट से ज़्यादा लोग एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं तो फिर कट ऑफ हाई जाएगा। इस तरह के आप लोग के मन में डाउट्स चल रहे हैं और कमेंट आप लोग कर रहे हैं, तो इस डाउट को हम इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करने वाले हैं और सभी जानकारी एक एक करके आप लोग को बताने वाले हैं। इसलिए वीडियो को पूरा देखें और वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों साथियों को भी शेयर करें कि उन्हें भी जानकारी हो सके। और इस वीडियो संबंधित जो भी आपके डाउट्स या राय हैं कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से भी फॉलो करके हमसे जुड़ सकते हैं और बातें कर सकते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, कल 23 फरवरी 2026 को बिहार पारामेडिकल छात्र संघ के अध्यक्ष जो भरत भूषण बोस हैं और उनके नेतृत्व में बिहार पारामेडिकल के सदस्य और छात्र बीटीएससी ऑफिस पहुंचे हुए थे। वहां पे पहले तो कोई अधिकारी से उन लोगों को बात नहीं किया गया, जाने दिया जा रहा था। एक क्लर्क आए और कुछ इन्फॉर्मेशन बात करके चले गए। तो वहाँ पे छात्र डटे रहे और धरना देने लगे। धरना देने के बाद, हंगामा करने के बाद डीएसपी साहिबा आई और उनके नेतृत्व में उन्होंने ले जाकर सचिव से, अधिकारी से बात कराया। तो अधिकारी ने, भरत भूषण बोस गए थे और एक उनके साथ महिला कैंडिडेट गई थी, तो जवाब दिया कि जो ओटी, एक्सरे और ईसीजी टेक्नीशियन के पोस्ट पे डीवी जो होने वाला है, ये डीवी हम लोग डीवी का नोटिस फरवरी के लास्ट वीक, यानी कि जो अभी वीक चल रहा है, इसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जारी कर दें। अगर बाई चांस कोई बाई मिस्टेक कुछ त्रुटि रह जाता है या कुछ नहीं काम हो पाता है तो हम लोग की कोशिश रहेगी सेकेंड वीक मार्च के जारी कर देंगे, क्योंकि फर्स्ट वीक में होली है और होली में स्टाफ की कमी रहेगी, तो जिस कारण से हम लोग फर्स्ट वीक में डीवी का नोटिस जारी नहीं करेंगे। सेकेंड वीक में 9 या 10 तारीख तक हर हाल में नोटिस जारी कर देंगे। जब उन्होंने स्टाफ नर्स के पोस्ट पे जानकारी लेना चाहा तो स्टाफ नर्स के पोस्ट पे उन्होंने ये कहा कि स्टाफ नर्स का भी हम लोग स्क्रूटनी करने वाले हैं पहले, और स्क्रूटनी जो है होली के बाद ही, छुट्टी से जो होली की छुट्टी ख़त्म होगा तब हम लोग उस पर काम करेंगे, स्क्रूटनी पे काम करेंगे। और उन्होंने कहा कि बच्चे ज़्यादा हैं। अब जब इन्होंने स्क्रूटनी और बच्चे ज़्यादा हैं, दो बातें जब कही हैं और जब भरत भूषण बोस ये बात बताए हैं, तो आप लोग के मन में बहुत ज़्यादा डाउट चलने लगा है कि क्या सीट से ज़्यादा लोग एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं। क्योंकि आप लोग देखे होंगे कि स्क्रूटनी जो सबसे पहले कराया गया था, आप लोग हम दिखा रहे हैं वेबसाइट पे ले चल के, जनरल मेडिकल ऑफिसर की वैकेंसी थी, विज्ञापन संख्या 19/2025। इसमें स्कोर कार्ड आने के बाद यहाँ पे देखेंगे कि स्कोर कार्ड इसका जो है 24/6/2025 को जारी किया गया था। और स्कोर कार्ड आने के बाद यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्शन लिया गया था 6 अगस्त 2025 को। उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराया गया था, 21 अगस्त 2025 को नोटिस जारी किया था। फिर उसके बाद यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि ऑब्जेक्शन कराया गया था। तो ये पहला पोस्ट था बीटीएससी द्वारा जो हम देख रहे हैं वैकेंसी जो 2025 में निकाली गई है, उसमें ये पहला पोस्ट था जिसमें क्या हुआ कि स्कोर कार्ड आने के बाद जो है बच्चों का ऑब्जेक्शन के लिए मौका दिया गया था। अब इस नोटिस को हम डाउनलोड करते हैं और दिखाते हैं आप लोग को क्या इस नोटिस में दिया गया है। तो इस नोटिस में आप लोग देखेंगे कि दिया गया है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में उत्तीर्ण छात्रों के ऑनलाइन आवेदन की स्क्रूटनी के कुछ शर्तों पर की गई है, और उस स्क्रूटनी के आधार पर जिनको भी आयोग किया गया है या प्रोविजनल क्वालिफाई किया गया उनको जो है ऑब्जेक्शन के लिए मौका दिया गया है। यही चीज़ था। और आप लोग देखेंगे कि अभी हाल ही में ओटी, एक्सरे और ईसीजी टेक्नीशियन के पोस्ट पे भी ऑब्जेक्शन लिया गया। मगर ये जो पोस्ट था समान शिक्षक पदाधिकारी का, जो जनरल मेडिकल अफसर का था, इसमें क्या था कि एक सीट से ज़्यादा लोग एग्जाम क्वालिफाई किए गए थे। यहाँ पे हम आप लोग को दिखा रहे हैं प्रूफ। जब यहाँ पे डीवी का नोटिस आप लोग डाउनलोड करेंगे
तो 663 सीटों पे ये वैकेंसी थी, मगर इसमें क्या था कि जो ज़्यादा कैंडिडेट थे, डीबी में भी ज़्यादा लोगों को बुलाया गया था। तो इससे ये जानकारी निकल के आया कि बीटीएससी जो है जहाँ पे ज़्यादा लोग एग्ज़ाम क्वालिफाई कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या कर रहा है कि पहले स्क्रूटनी कर ले रहा है। जो आप लोग फॉर्म अप्लाई किए हैं, जो लोग एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिए हैं, उनका जो फॉर्म अप्लाई किया है उसमें देख ले रहा है कि फॉर्म में किसी तरह की मिस्टेक नहीं है। जैसे कि ज़्यादातर जो देखा जा रहा है कि आप जो आरक्षण से संबंधित डॉक्यूमेंट्स या साक्ष्य अपलोड किए हैं वो है कि नहीं, आपने जो दावा किया है वो ऐसा डॉक्यूमेंट्स है कि नहीं, या जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किया वो सही डॉक्यूमेंट्स है कि नहीं, तो सही जगह पर अपलोड किया है कि नहीं। तो इस तरह के जो चीज़ें देखी जा रही हैं, आपके डेट ऑफ बर्थ, नाम वगैरह, ये सारा चीज़ मिलान किया जा रहा है। आपका जो अब इसमें आप लोग में ये भी देखा जाएगा कि आपका जो बीएनआरसी से संबंधित जो डॉक्यूमेंट्स मांगा गया था आप लोग अपलोड किया है कि नहीं। तो इस तरह के जो है स्क्रूटनी में मेनली किया जाता है। जो फॉर्म अप्लाई जो करने का कहा जाता है, उसमें आपका फॉर्म अप्लाई करते समय जो डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगा गया था वो दिए हैं कि नहीं, जो चीज़ आपने मांगा गया था उस एलिजिबल है कि नहीं उस कंडीशन में, तो स्क्रूटनी किया जाता है। और स्क्रूटनी के बाद अगर किसी में ऑब्जेक्शन आता है तो उनको ऑब्जेक्शन करने के लिए मौका दिया जाता है। जो भी अभ्यर्थी को उस कारण से डिस्क्वालीफाइड या प्रोविजनली क्वालीफाई किया जाता है, उसके बाद जो है डीबी का नोटिस आता है। तो ये जानकारी निकल के आया कि हो सकता है कि जनरल मेडिकल अफसर में ज़्यादा बच्चे हैं, इस कारण से संख्या कम करने के लिए पहले ही क्या किया गया, स्क्रूटनी कर लिया गया, और स्क्रूटनी के बाद जो है डीबी में थोड़ा सा भीड़ कम हो, इसलिए भीड़ कम करके बच्चों को बुलाया गया। मगर ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि बच्चे कम क्वालिफाई किए हों, सीट से कम क्वालिफाई किए, क्योंकि देखेंगे कि कुछ पोस्ट हैं स्पेशली मेडिकल अफसर के, उसमें क्या था कि सीट से ज़्यादा लोग भी क्वालिफाई किए थे। जैसे 50 सीट है, 70 सीट है, 100 सीट है, मगर 20, 30, 40 कैंडिडेट ज़्यादा क्वालिफाई किए। तो उस कंडीशन में वहाँ पे डीबी कराना आसान था, इसलिए डायरेक्ट डीबी करा लिया गया। उन लोग का पहले फॉर्म का स्क्रूटनी नहीं किया गया था। आप लोग खुद जाकर वेबसाइट पर आकर देखेंगे, मगर यही पोस्ट था जिसमें पहले किया गया था। तो ये हमको लग रहा था कि क्या है कि डीबी में प्रॉब्लम कम हो, डीबी को आसानी से किया जाए, बच्चे कम पहुँचे, इस कारण से पहले स्क्रूटनी किया गया है। तो आप लोग को भी ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि स्टाफ नर्स के पोस्ट पे या वो एक्सरे ईसीजी टेक्नीशियन के पोस्ट पे पहले डीबी कराया गया, तो पहले ऑब्जेक्शन लिया जा रहा है, स्क्रूटनी किया जा रहा है फॉर्म का, तो ज़्यादा कैंडिडेट क्वालिफाई। तो देखिए ऐसा भी है, मगर ऐसा भी हो सकता है कि भले ही ज़्यादा लोग एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं, ठीक है, स्क्रूटनी हो रहा है, मगर डीबी में कम बच्चे पहुंचेंगे, ऐसा भी हो सकता है। नहीं तो ये भी है कि डीबी को आसान बनाने के लिए, क्योंकि ओटी एक्सरे ईसीजी टेक्नीशियन में देखेंगे कि कॉलेज यूनिवर्सिटी से संबंधित प्रॉब्लम था और नोमिनेचर को लेकर प्रॉब्लम था, जिस कारण से हमको लग रहा है कि वहाँ पे स्क्रूटनी पहले करा लिया गया कि ये सारी प्रॉब्लम को ज़्यादा फेस डीबी में नहीं किया जा सके, इस कारण से आसानी हो, पहले ही जो है बच्चों का स्क्रूटनी कर लिया गया कि किस बच्चों में क्या प्रॉब्लम है, और उससे संबंधित ऑब्जेक्शन ले लिया गया, जिससे कि जो डीबी है आसानी से हो सके। बच्चे भले ही कम क्वालिफाई किए, फिर भी स्क्रूटनी फॉर्म का किया गया है। तो ये भी बात है, कम बच्चे क्वालिफाई किए हैं, डीबी को आसान बनाने के लिए, ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, ज़्यादा पेचीदा ना हो मामला, इस कारण से पहले भी फॉर्म का स्क्रूटनी कर लिया जा रहा है और देख लिया जा रहा है कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। इसी तरह से हमको लग रहा है कि स्टाफ नर्स में लोग जो है ज़्यादा क्वालिफाई नहीं है, सीट से ज़्यादा क्वालिफाई नहीं है, मगर ज़्यादा बच्चे होने के कारण से, मान लीजिए कि 6-7 हज़ार जो अधिकारी बोले हैं कि ज़्यादा बच्चे हैं, तो ये भी तो हो सकता है 5-6 हज़ार बच्चे हैं, तो 5-6 हज़ार बच्चे तो अधिकारी बीटीएससी के लिए ज़्यादा ही है, क्योंकि आप लोग देखेंगे कि 200-1000 बच्चों का डीबी कराने में बीटीएससी को 2 दिन 4 दिन 1 सप्ताह का समय लग जा रहा है। तो यहाँ पे अगर 5-6 हज़ार बच्चों का डीबी कराना है तो इसके लिए तो उसको समय लगेगा ही। तो इसलिए क्या कर रहा है कि पहले स्क्रूटनी कर ले रहा है कि कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है, और हम स्क्रूटनी कर लेंगे जिससे कि डीबी जो है आसानी से हम करा पाएँ और ज़्यादा बच्चों को भी प्रॉब्लम नहीं हो और मुझे भी प्रॉब्लम नहीं हो। तो इसलिए आप लोग को घबराना नहीं है। ये भी बात हो सकता है कि बच्चे कम क्वालिफाई किए हैं, मगर डीबी को आसान बनाने के लिए जो है आप लोग का पहले फॉर्म का स्क्रूटनी कर लिया जा रहा है, उसके बाद डीबी कराया जाएगा। जो अधिकारी ने बात कहा है कि बच्चे ज़्यादा क्वालिफाई हैं, तो इसके लिए आप लोग घबराना नहीं है। बच्चे ज़्यादा क्वालिफाई नहीं है, बच्चे ज़्यादा होने की बात कहा है, ठीक है। तो बच्चे ज़्यादा हैं मतलब कि 6-7 हज़ार बच्चे होंगे, तो ये तो ज़्यादा ही कहलाएंगे ना। अगर इससे ये नहीं निष्कर्ष निकलता है कि बच्चे जो है सीट से ज़्यादा क्वालिफाई हैं, तो इस बात को आप लोग क्लियर कर देंगे कि अधिकारियों ने कहा था कि बच्चे ज़्यादा हैं, तो बच्चे ज़्यादा हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि सीट से ज़्यादा है। ये भी हो सकता है 6-7 हज़ार बच्चे हैं तो उसको तो ज़्यादा ही लगेगा,
तो इस तरह से आप लोगों को बात को समझ के चलना है और पूरा टेंशन नहीं लेना है, कट ऑफ हाई नहीं जाएगा। जिनका भी मतलब कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिए हैं और डॉक्यूमेंट सब कुछ सही है, फॉर्म आप अच्छे से अप्लाई किए हैं और सारे डॉक्यूमेंट्स उनके पहले के थे, कट ऑफ डेट के थे, सारा चीज़ सही है, तो उनका सिलेक्शन होने ही वाला है, कट ऑफ हाई नहीं जाएगा। इस बात को ध्यान में नहीं लेना है, क्योंकि देखिए आप लोग किस तरह से हल्ला किया गया था, बवाल बनाया गया था कि फार्मासिस्ट के पोस्ट पे हो गया, ड्रेसर के पोस्ट पे हो गया, कि ज़्यादा लोग एग्ज़ाम क्वालिफाई हैं, ज़्यादा लोग हैं, मगर क्या हुआ, खोदे पहाड़ निकली चुईया। वही हाल हुआ था कि ड्रेसर के पोस्ट पे 3300 सीटों पर वैकेंसी थी प्लस, और बच्चे कितना क्वालिफाई किए, 1785, उसमें भी कॉलेज और नोमेनक्लेचर के लेकर बच्चे जो है बाहर हो चुके हैं बहुत ज़्यादा। उसके बाद आप देखेंगे कि फार्मासिस्ट के पोस्ट पे भी लगभग 2400 प्लस सीटें थी और एग्ज़ाम क्वालिफाई कितना किए, 1025, उसमें भी बच्चे जो है बाहर हो चुके हैं डीवी में कुछ कारणों से। तो यहाँ पे ये निकल के आ रहा है कि सीट से आधा पर बच्चे ही एग्ज़ाम क्वालिफाई कर रहे हैं। बीटीएससी इस तरह के क्वेश्चंस, इस तरह के एग्ज़ाम लिया है लेवल होने के कारण से बच्चे ज़्यादा क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, और जो ज़्यादा पुराना स्टाफ है उन लोग से एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है। जो नए बच्चे हैं, जो अभी जस्ट कॉलेज पास आउट हैं, तो ज़्यादातर वो पढ़ाई अच्छे से किए हैं, तो उन लोग का जो है रिजल्ट हुआ है, सभी वैकेंसी में यही दिख रहा है। तो इसलिए हम बता रहे हैं कि लगभग हर वैकेंसी में, चाहे ओटी का हो, एक्सरे का हो, ईसीजी का हो, स्टाफ नर्स का हो, सभी में जो सीट से जो है बच्चे जो है 50% ही क्वालिफाई किए हैं। अगर सीट जितना वैकेंसी निकाला गया उसके 50% से 60% ही बच्चे एग्ज़ाम को क्वालिफाई किए हैं, इससे ज़्यादा क्वालिफाई नहीं किए हैं। तो आप लोगों को पूरा टेंशन नहीं लेना है कि स्टाफ नर्स में 11,000 प्लस सीटें बच्चे जो है एग्ज़ाम को क्वालिफाई किए हैं, 6 से 7,000 बच्चे एग्ज़ाम को क्वालिफाई किए होंगे, इससे ज़्यादा क्वालिफाई नहीं किए होंगे। वैसे अब डीवी का लिस्ट आएगा वो तो आपको सही जानकारी मिल ही जाएगा, मगर आप लोग को अभी ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा इसके चक्कर में नहीं लगना है कि बच्चे कितने क्वालिफाई किए हैं। आपके नंबर आया है, आप एग्ज़ाम क्वालिफाई किए, आपके डॉक्यूमेंट सही हैं, आपका सिलेक्शन श्योर रहेगा। आप ये बना कर चले और भगवान से प्रार्थना करते रहें कि आपका सिलेक्शन अच्छे से हो जाए। मेन है कि जो केसेज चल रही हैं वो केसेज भी जल्दी क्लियर हो जाए, क्योंकि केसेज क्लियर हो जाएंगी तो आप लोग का जल्द ही जल्द प्रक्रिया करा लिया जाएगा। जैसा कि आप लोग देखेंगे कि अप्रैल में कहा गया डीवी कराने के लिए, ठीक है, और अगस्त में कहा जा रहा है कि आप लोग का फाइनल रिजल्ट देंगे। तो देखिए अप्रैल में डीवी कराने का मान सकते हैं कि नोटिस आ जाता है, तो अगर 5-6 हज़ार भी बच्चे हैं, अगर आप लोग देखेंगे 5-6 हज़ार बच्चे, 1,000 के बच्चे को डीवी कराने में बीटीएससी कम से कम 3 दिन ले रहा है, तो मान सकते हैं 3 से 4 दिन लगेगा। तो इस अनुसार अगर आप देखेंगे कि बच्चे 5-6 हज़ार हैं, तो उनका डीवी कराने में बीटीएससी को 1 महीने का समय लग सकता है, जबकि सप्ताह में 2 दिन छुट्टी भी रहता है, सैटरडे संडे का, तो और भी कोई फेस्टिवल आ गया तो उसका छुट्टी रहेगा। तो इस तरह से देखा जाए तो अप्रैल में अगर नोटिस आता है, अगर अप्रैल में भी नोटिस लास्ट आता है, मई में डीवी होता है, तो उसको 1 महीने का समय लग जाएगा। अब देखिए, अब जो बच्चों का 5-6 हज़ार बच्चों का डीवी होगा तो 1 महीना डीवी चलेगा। फिर उसके बाद क्या होगा कि उन लोगों का फिर का जो डीवी हुआ है उसका स्क्रूटनी किया जाएगा, जो कोई जिस कारण से जिसको बाहर किया जाएगा उनको ऑब्जेक्शन के लिए मौका दिया जाएगा। फिर ऑब्जेक्शन हो जाएगा तो फिर उनका जो है फिर देखा जाएगा कि ऑब्जेक्शन उनका सही है कि नहीं, जो भी साक्ष्य प्रस्तुत अपने बात किए हैं, जो बात आपने रखे हैं, फिर उसका स्क्रूटनी होगा, फिर वो जांचा जाएगा, फिर जांचने के बाद फाइनल रिजल्ट आएगा। तो इसमें समय लगेगा, इसलिए आप लोग का जो है अगस्त में समय दिया गया, क्योंकि बच्चों की संख्या ज़्यादा है इसलिए। अब बच्चों की संख्या ज़्यादा होने से आप लोग ये डर जा रहे हैं कि जो है बच्चे जो है ज़्यादा एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं, तो इस तरह के बातों पे आप लोगों को ध्यान नहीं देना है। बच्चे जो है ज़्यादा है, मतलब कि संख्या वैकेंसी भी ज़्यादा है, 11,000 सीट है और 6-7 हज़ार बच्चे अगर एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं तो संख्या ज़्यादा होता है। तो इस तरह के जो भी डाउट से आप लोग को हम सब क्लियर कर चुके हैं। आप लोगों को ज़्यादा परेशान और घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब आप लोग को अप्रैल का इंतज़ार करना है और अप्रैल में डीवी हो जाएगा। उसके बाद जो प्रक्रिया है धीरे धीरे होते रहेंगी, उसके लिए आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। अब जो मेन केस वाला मामला है, तो देखिए जीएनएम और बीएससी नर्सिंग वाले पे इस पे आपको थोड़ा सा भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये नियमावली जो है बिहार सरकार बनानी है, ठीक है, और बिहार सरकार के अनुसार जो नियमावली बना है वही चलने वाला है। जीएनएम और बीएससी नर्सिंग दोनों एलिजिबल होंगे, तो इस पर आप लोग को टेंशन नहीं है। मेन जो बीएनआरसी को लेकर, आईएनसी को लेकर जो कोर्ट में मामला था, उसका जजमेंट आ जाना जरूरी है, क्योंकि वो जजमेंट आ जाएगा तभी जो है फाइनल रिजल्ट आ सकता है, ठीक है। डीवी भले हो जाएगा मगर फाइनल रिजल्ट में थोड़ा देरी हो सकता है, क्योंकि जब तक जजमेंट नहीं आएगा उसके आधार पर रिजल्ट नहीं बनने वाला है। तो इसलिए आप लोग कोशिश करें। और एक बात और ध्यान में रखें कि जिनके पास बीएनआरसी नहीं है, कोशिश करें कि उनका जल्द से जल्द बीएनआरसी में रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर हो जाए और डीवी से पहले उनके पास बीएनआरसी का रजिस्ट्रेशन प्राप्त हो जाए। क्योंकि अगर मान लीजिए कि फॉर्म अप्लाई करते समय अगर आपने बीएनआरसी का रिसिप्ट नहीं भी दिया है, तो बाई चांस आपको चांस दे दिया। जैसा कि फार्मासिस्ट में देखा गया कि बच्चे जब कम क्वालिफाई थे, सीटें कम क्वालिफाई थे, तो जिन्होंने बाद में भी अगर रिसीविंग भी नहीं डाला था, बाद में ट्रांसफ़र करा लिया था
डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के डेट तक भी उनका जो है रजिस्ट्रेशन उनके हाथ में मिल चुका था, तो उनको जो है एलिजिबल कर दिया गया। तो इसलिए अगर कोशिश करना है कि आप लोग ट्रांसफ़र करा, वैसे तो ट्रांसफ़र समय काफ़ी लगता है, बीएनआरसी में ट्रांसफ़र का प्रोसेस जो है लंबा है, लचीला है, इतना जल्दी होता नहीं है, मगर अगर हो जाए तो बेहतर है। और जिन्होंने पहले से भी अगर अपना ट्रांसफ़र अप्लाई किया था तो कोशिश करें कि जल्द से जल्द आपका प्रोविजनल ट्रांसफ़र भी आपके हाथ में मिल जाता है, तो आपको ये बेहतर होगा। तो फ्रेंड, जो भी जानकारी था इस वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्म कर चुके हैं। वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों साथियों को शेयर करें, और ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। थैंक यू।